राम राम, जय श्री राम। बाबा सादगी चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत है। अभी मित्रों आपको ले चलते हैं इको होम स्टे पवलगढ़। राधे। तो मित्रों एंटर हो गए हैं हेलीमेंस होम स्टे PPP, शेयर योर स्टोरेज। तो ये जो है 7 एकड़ में फैला हुआ होम एकड़ है और जो आदरणीय चाचा जी हैं श्री मनोहर सिंह मनराल, ये उनके खून पसीने की, यानी कि बंजर ज़मीन थी, लगातार मेहनत की और इसको उपजाऊ बनाया है। प्रकृति का जो आनंद ले सकते हैं, पक्षी हो गए, पशु हो गए, तो समय पर डिपेंड करता है कि कब किसके दर्शन हो जाएं। लेकिन बहुत शांत वातावरण है। तो कुछ बातें तो मुझे मालूम है, कुछ मालूम नहीं। इसे हम यहाँ कहते हैं जनर, जिसमें हम अनाज पीसा करते थे। और इस तरफ है पूरा आंवले का बगीचा। अब दिखाते हैं आपको होम स्टे के अंदर। शहरों में आपको चाहिए RO, और यहाँ पे जो है ये तांबे के बर्तन में बनाया गया है RO। दीवारों को जो है पक्षियों के से रंगा हुआ है। लकड़ी का जो है उपयोग ज़्यादा है, कोई चकाचौंध नहीं है, नॉर्मल फर्श है। और इस तरफ है पाकशाला। क्या डिश बनती है, कैसी बनती है, बता दिया आपको। बहुत साधारण है, कोई चकाचौंध नहीं है, कोई दिखावा नहीं है। जो कुछ है चाचा के पास है, उनकी थॉट्स है, वो सब है क्या है, अमूल्य है। तो जैसी हमारे चाचा जी की जो है सोच है कि प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करना है, तो देखिए ये टोकरियाँ हैं और इसके अंदर जो है बल्ब लगा हुआ है। नहीं तो ये भी जो है जाते कि अच्छी सी दुकान में डेकोरेशन में और चमचमाती हुई चीज़ें लेके आते हैं। डाइनिंग टेबल, मल्टीपर्पज़ हॉल, वुडन चिक, और यहाँ पे जो है ये बिस्तर लगे हुए हैं। साधारण है, सब कुछ साधारण है मित्रों। तो विदेशी जो यहाँ पे आते हैं वो क्यों आते हैं, और एक दो नहीं अनेक आते हैं। ऐसा होता है कि बीच में ये उस टाइप से प्रतीक चिन्ह की इस टाइप के कि आपने इस क्षेत्र में काम करा, इको टूरिज्म में करा, पर्यावरण में करा, करके तो उसमें। और ये देखिए ये ब्रिज बनाया हुआ है यहाँ पे, और नीचे है तालाब कमल के लिए लगे हुए हैं। यहाँ कलियाँ हैं, इस तरफ भी है, जंगल के बीचों बीच है। और ये गुलाबी कमल जो है खिलने की ओर अग्रसर है, बच्चों को भाएगा। तो दोनों तरफ क्या है, हरियाली है, जंगल के बीचों बीच बना हुआ है। तो ये बटरफ्लाइज हैं जो कि इन जंगलों में पाई जाती है। बर्ड्स भी दिखाएंगे आपको, गाइड करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन जो है आपको जो है 5 स्टार वाली चमक यहाँ पे नहीं मिलेगी। यहाँ पे ये शहद भी है, वाइट हनी, और वो उसमें भी कुछ है जो स्ट्रेस को दूर करता है। ये वाला एरिया जो है जी, ये है गर्मियों का एरिया। ठीक, क्योंकि इधर ये जो घने पेड़ हैं जी, ये छाया में बैठते हैं। ठीक। और जाड़ू में उस तरफ में है, उस तरफ में है, उधर धूप में बैठते हैं। तो यहाँ भी जो है सिटिंग अरेंजमेंट है, और आंवले जो है तैयार हैं। और ये प्रकृति द्वारा बनाई गई आकृति, जड़ें हैं, क्या है, नाग का रूप लिया हुआ है। जो प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध शिकारी हैं, ये उनका जो है, उनकी सोच है, ऑलवेज बी ब्रेव एंड ट्राई एंड मेक द वर्ल्ड ए हैप्पियर प्लेस फॉर अदर्स टू लाइव इन। तो ये जो है हमारे चाचा जी को बहुत भाई, और इसको यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। अपना गम मारते हैं। तो इस स्थान पे है बॉनफायर, कोई टाइल्स नहीं है, कुछ नहीं है, देसी तरीके से 100 व्यक्ति जो हैं बैठते हैं, और समय समय पे जो है इसको लीपा जाता है ताकि किसी के कपड़े खराब ना हो। मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक करने के लिए आपको भागने की जरूरत नहीं है। तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पर ये प्लास्टिक के पौधों में जो है पौधे लगाए गए हैं। तो चाचा जी ने बताया कि हम उन पौधों को लगा रहे हैं जो लुप्त होने जा रहे हैं।
यहाँ पे जो विदेशी मेहमान आते हैं तो उनके लिए जो गेम यहाँ पे फिक्स किए गए हैं, पिट्ठू, ये क्या काका, सेक रेस? हाँ, सेक रेस, वो बोरी में ऐसे जाते हैं। अच्छा अच्छा, उछल उछल के वो वॉलीबॉल, टग ऑफ वार, स्पून रेस, क्रिकेट, गुल्ली डंडा, बैडमिंटन, आर्चरी है, मटका फोड़, कंचे, गुलेल। तो जो शहरों में जो खेल विलुप्त हो चुके हैं, इसमें से अधिक खेल जो है विलुप्त हो चुके हैं क्योंकि स्थानीय रह गया है, तो उसे उन्हें यहाँ पे खिलाया जाता है। और आप जानते हैं कि वो तो मंदबुद्धि हैं, वो हंस के खेलते हैं इन खेलों को, कि उनको वहाँ खेलने को नहीं मिला, हमें खेलने को मिला, लेकिन हमने जो है अंग्रेज बनना शुरू कर दिया, उनको छोड़ दिया। उनका सबसे पहला होम स्टे है, उत्तराखंड का सबसे पहला होम स्टे। ये तो श्रद्धांजलि है उत्तराखंड आंदोलनकारी को। तो काका, ये हैरीमैन्स होम स्टे आपने नाम क्यों रखा? हैरीमैन्स ये इसलिए रखा, इसको मैं मंडाल भी लिख सकता था, तो मनोहर भी लिख सकता था, कुछ भी लिख सकता था जी। तो ये नाम मैंने, क्योंकि मैं जब ये पूरे कॉर्बेट लैंडस्केप में जी सबसे पहला होटल जो बना रहा था अकबर अहमद डम्पी बना रहा था डिकुली में जी। और मैं मेरे साथ उठता बैठता था, मेरे से कहने लगा कि आप और मैं पार्टनरशिप में टूरिज्म का करते हैं जी। मैंने कहा तुम्हारा मेरा 36 का आंकड़ा है, क्योंकि मैं यहाँ का निवासी हूँ, तो मुझे ऐसा रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म चाहिए जिससे कि मेरी इलाके की संस्कृति भी जिंदी रहे, कल्चर भी जिंदा रहे और यहाँ का परिवेश भी जिंदा रहे जी। और हम और सहज ढंग से हमारा जीवन भी रहे और हमारी आर्थिकी भी बढ़े। तो उसके लिए मैंने समुदाय पर आधारित पर्यटन का काम करा। जी जी जी। तो आज तक मैंने लोग बाग विस्तृत हो गए, क्योंकि शॉर्टकट तरीके से वो पैसा कमाना चाहते हैं। बिल्कुल। और मैंने आज भी उसको सजो है। अगर वो 40 साल पहले कोई मेरे पास आया होगा तो आज भी लोगों से ये कहते सुनता है कि सब बदल गया है, दुनिया बदल गई, इंसान बदल गया है? अभी तक तो हम कहते थे कि सूरज न बदला, चांद न बदला, बदल गया इंसान, पर यहाँ एक अपवाद के रूप में मंडराल भी नहीं बदला है। बिल्कुल सही है। ये कहते हैं ना लोग कि जमाने के साथ चलो। हाँ। हम कहते क्यों चले जमाने के साथ में? हाँ। अपने में ऐसे गट्स पैदा करो कि जमाना तुम्हारे साथ चले। हाँ, तो इसीलिए मैंने साफ साफ लिखा अब हैरीमैन्स नाम कैसे रखा जी। जैसे आप और हम लोग बैठे हैं ना जी जी। तो हमने कहा यार ऐसा कुछ करते हैं, अब नाम तो देना ही पड़ेगा। ये मेरी आनंदी दीदी है, दीदी ये जो नहीं कह रहा था मैं, आया ना? जी जी। हाँ हाँ, पहले वो हैरीमैन्स बताइए। हैरीमैन्स का मतलब है जैसे हम 4-5 लोग बैठे हैं, जी जी। हमने कहा यार ऐसा कुछ दुनिया से अलग कुछ काम करना है। जी जी जी। तो उन्होंने कहा अब सब जने एग्री हो गए, हम लोग, आप, मैं, सब लोग जी। तो उसके बाद अब बाहर का आदमी को कैसे पता चलेगा कि मैंने उस जगह जाना है, तो उसका कोई नाम तो होना चाहिए, कुछ नंबर तो होना चाहिए। बिल्कुल। तो अब इसका नाम देना था। अब नाम मैं आपका नाम दूं या मैं दूं या उसका नाम दूं? तो इसके लिए मैंने क्या करा कि जितने लोग हम बैठे थे उसका जो नाम का जो फर्स्ट लेटर है, सही है, उसको रखा। हाँ। जैसे एस फॉर हरीश, हाँ हाँ, आर फॉर राधा, हाँ हाँ हाँ, है एस प्रकार से, ए फॉर आनंद, है आर फॉर राधा, एम फॉर आपका, वाई फॉर यशपाल, ऐसे करके हैरीमैन्स बन गया। जय हो आपकी, बहुत ऊंची सोच है काका आपकी, बहुत जय हो आपकी। तो आज तक मैंने अपना नाम कहीं पर नहीं दिया। सही है। और अभी हम जा रहे हैं होम स्टे के फर्स्ट फ्लोर पे। ये तिवारी है, तिवारी, भाबर में ये तिवारी बनाई मैंने। यहाँ पे है ये मूसल और यह छाछ फाड़ने वाला रॉड। हाँ, ये पुराने समय में, हाँ, ये शरणार्थियों में भी कई जगह लट्ठे से गया होगा दाल पकाने के लिए। जी जी, तांबे का ना, ये पीतल का अच्छा, पीतल का। अच्छा। तो यहाँ गाँव तक लगे हैं बैठक के लिए, झूला है। ये छाप फाननी हो, क्या बोलते डको। तो इसमें छाछ फानी जाती थी, ड्याड़ू, पनीला, चावल दाल के लिए। ये 15 रुपये कत्तू बार 5 जाए में होए गावर। और ये यहाँ पे है बैलगाड़ी। ये बैलगाड़ी, जी बैलगाड़ी मैंने बहुत चलाई। ये पुराने बर्तन हैं बेटा, ये ना, ये पुरानी प्रेस, ये प्रेस ऐसी होती थी कोयला भर के। हाँ, देखो उसका तो चिमनी भी बनी है। यो कसो ठाकुर कांसे का थाली है। जिम्मल दूध भात खाए लो ना, लोटा है नीचे से तांबा टाइप का, मतलब पूजा पाठ करने का। जी जी। इस टाइप के ये बर्तन। गैस तलबाखे बत्ती को डुमर तक कट गोइंगो दो ना। साझा होता है। हाँ,
गैस का ये हालतीन लम्फान मुश्किल है। थे। तब जब हम स्वास्थ्यवर्धक बर्तनों में भोजन करते थे, पकाते थे, तो उस टाइम जो है बहुत बलिष्ठ हुआ करते थे। अब हम नकली बर्तनों में आ गए हैं, तो हम वैसे ही हो गए और हैं। ये वंशावली है बेटा, ये मैंने ऐसे करके शुरू कर तो ये बहुत लंबा है। शॉर्टकट लिखा, फिर धीरे धीरे वो अगर मैं सब तो जब फॉरेनर्स आते हैं नाश्ता करने के पश्चात में, वो बाइसिकल लेके निकल जाते हैं अपने ट्रिप पर। सुबह से शाम तक घूमते हैं, उसके बाद वापस यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपको ऐसा कुछ नहीं लगेगा जो आपको अन्य जगह पे देखने को मिलेगा। बहुत साधारण है, आप जब टोटल जोड़ते हैं उसका, लेकिन जब आप मिलेंगे, बात करेंगे, उसके मकसद को समझेंगे, तो ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। कोई भी ये 4D फॉर्मूला को याद रखो जीवन में। जी। इस 4D फॉर्मूला डी अंग्रेजी का डी शब्द 4D फॉर्मूला। और ये 4D फॉर्मूला मैंने जब मैं बैठा था, मैंने कोई मैनेजमेंट स्कूल या कहीं उधर से सीखा, अपने अनुभव के हिसाब से मैंने कहा शुरुआत कहाँ से करी जाए, कैसे करी जाए। तो अपने आप 4D फॉर्मूला बताया मैंने। देखो, सबसे पहले वाला डी का मतलब है ड्रीम। ड्रीम का मतलब है सपने देख रहे हैं आप, और सपने देखना बुरी बात नहीं है जी। देखने चाहिए, ड्रीम करना चाहिए। पहले डी का मतलब तो ये हो गया। दूसरे डी का मतलब है, आपने पहले तो सपना देखा, जेब में आपके पास एक पैसा नहीं है, सही है, हैं? तो अब दूसरे डी का मतलब है आप ना, दूसरे डी का मतलब है डिस्कवरी, खोज। नहीं जी। आप जो सपना देख रहे हो, और सपना ऐसा देखो कि जो आपके परिवेश में इर्द गिर्द हो। जी। हम सलमान में रहते हैं, तो हम ऐसा सपना देखें, अब हम देखें राजस्थान वाला, नहीं, कोई बात नहीं बनी। तो हम अपने वाले में देखें, हमारे पास बहुत चीज है। जी हाँ सलमान में है, कहीं भी है, हर जगह ऊपर वाले ने काफी चीजें दे रखी। जी। तो उसको एसेट्स के रूप में हम कैसे इस्तेमाल करें, खोजना है। हाँ, तो पहले वाले में तो हमने ड्रीम करा, तो ये जंगल का एरिया है, जंगली जानवर नुकसान कर रहे हैं, तो इनको एसेट्स के रूप में मैंने कैसे इस्तेमाल करना है। आखिर यहाँ कौन आना चाहेगा, ताजमहल और कुतुब मीनार देखने तो आएंगे नहीं, तो यहाँ फ्लोरा एंड फ्यूना को देखने आएंगे, जंगली जीव जंतुओं को, उनको। तो उसके लिए उनका रहने के लिए कैसे होगा, वो क्यों आएंगे, कैसे आएंगे, उनको नई चीज क्या बनाएंगे, उनको अशोका होटल की तरह लग्जरियस चीजों से जो उब चुके हैं उनको भी यही समझाना, तो अपने को ठगा हुआ महसूस समझेंगे। तो यहाँ जो हमारे परिवेश में, हमारी जो कल्चर में, हमारी जो जी जन से हम जीवन यापन करते हैं, वही चीज उसको परोसा जाए, तो उसके लिए एक नई चीज होगी। ठीक है नहीं? तो पहला, तो दूसरा हमने क्या करा, डिस्कवरी में खोज कि यहाँ जब आएगा उसको क्या क्या एसेट्स के रूप में दिखाई जाए, पशु पक्षी दिखाए जाए, जीव जंतु दिखाए जाए, जड़ी बूटी के पौधे दिखाए जाए, हमारी जो जीवन शैली है उसको उससे रूबरू कराया जाए। जी हाँ। तो इस टाइप से ये सारी चीजें दूसरे डिस्कवरी में। अब है वो सारा चीज फैला है ना, इस संसार में सारी चीजें फैली हुई हैं। बिल्कुल। अब आपने डिजाइन, तीसरी चीज है डी, तीसरा डी है डिजाइन। जी। अब डिजाइन करना है कि वो कम समय के लिए, एक हफ्ते के लिए आता है, एक दिन के लिए आता है, तो उसको लिए हम नजदीक से नजदीक क्या क्या चीजें रख सकते हैं। जी। डिजाइन करना है आपने। लंबे समय के लिए आ रहा है तो हम उसको सफारी में भी ले जा रहे हैं, या कहीं टेम्पल में ले जा रहे हैं, कहीं हेरिटेज में ले जा रहे हैं। अब अगर वो एक ही दिन के लिए आ रहा है, पीस ऑफ माइंड के लिए, तो उसको इसके अंदर कैसे हम उसको बिजी रखें, जी हाँ, खुश रखें। तो इस टाइप से डिजाइन करना है। तो डिजाइन करने के बाद आपने ये सारी चीजें कर दी, अब क्या करना है, डिलीवरी, फोर्थ वाला डिलीवरी। जी। आपके पास सब चीज है, बिल्कुल। अब आप डिलीवरी कैसी होगी, मार्केटिंग भी कह सकते हो आप डिलीवरी। तो वो डिलीवरी की अब जुगत करनी है आपने। वो डिलीवरी को आप आज के समय में तो खैर, पहले तो माउथ पब्लिसिटी होती थी, जो आप अचानक भूला भटका कोई राहगीर आ गया तो अपने साथियों को बतागा, अरे यार मैं तो अचानक उस रास्ते से निकला, वहां तो एक अच्छा इंसान निकला, वहां तो एक बड़ा अच्छा यार, वहां तो बड़ा सगुन, और मेरा तो टेंशन भी ठीक हो गया, मेरे तो शुगर लेवल भी ठीक हो गया है। तो वहां ऐसी तो आज कम से कम नई टेक्नोलॉजी में ये कई माध्यम बने हैं, नहीं, आपके नेटवर्क है, ये है, वह है ना, तो ये इसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। उस डिलीवरी में आप अपने को कैसे प्रोजेक्ट करें, नहीं, अपने को कैसे प्रोजेक्ट करें, आपका प्रिंसिपल क्या है। ऐसा ना हो कि आप प्रोजेक्ट करते करते आपके पास खिचड़ी वाला, आप सिलेक्ट करेंगे किस टाइप के लोग आपके पास आए। जी हाँ। यहाँ तो कूड़ा है ना, कूड़ा, बिल्कुल, उस कूड़े को छन छन के लाना है आपने यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं,
अब मान लो एक तो वो आ रहा है शांति के लिए, और दूसरा एक कूड़ा आ गया, हाँ यार वहां तो टैरिफ भी ठीक है, सस्ता है, सब चीज है, वो डीजे बजाना शुरू कर दिया उसने। सही है। हैं? और नशे में वाइन पीना शुरू कर दिया, वो कर दिया, तो क्या होगा कि उसके बाद जो दूसरा वाला जो गेस्ट है, जो पीस ऑफ माइंड के लिए आया है, वो अपने को एहसास महसूस करेगा। सही है। तो इसलिए ना आपके पास वो रह पाएगा ना वो रह पाएगा। बिल्कुल, ठीक बिल्कुल। उसी प्रकार आप एक चीज में एक्सपर्ट हो, आपने बाजार में दुकान में एक जलेबी की दुकान खोलोगे तो जलेबी में एक्सपर्ट हो, आपके वहां पर लाइन लगाए लोग बाग, सूटेड बूटेड वाले भी। बिल्कुल, बिल्कुल। और हर और जगह भी जलेबी बन रहे हैं, तो पर वो आप ही के वहां पहुंचे। क्यों? क्योंकि आपने जो आपका ब्रांड है वो जलेबी है। आपने उस जलेबी के साथ साबुन की टिकिया और चप्पल नहीं रख रखी है। सही बात है। एक ही चीज एक्सपर्टीज में। हाँ, अगर आप सब खोलने की सोचेंगे तो फिर वो सक्सेस नहीं होगा। तो ये है। बहुत हार्दिक आभार काका जी। पहाड़ के हाथ होते जी तो वह पर्यावरण विरोधी को अपने ऊपर से उखाड़ फेंकता जी, और बचा ही लेता किसी तरह सारी हरियाली जी। पहाड़ बोल सकता, हाँ जी। काश पहाड़ बोल सकता तो चीख चीख कर कहता, मुझे नहीं चाहिए अनियंत्रित विकास। जी पहाड़ के पास यदि पंख होते जी तो वह अपने ऊपर बैठे जी भ्रष्ट शासक वह माफियों को भूखे नंगे यहीं छोड़ जी उड़ जाता किसी देवलोक को। वाह, काश पहाड़ जब ऐसा होता जी। तब उत्तराखंड होता मेरे सपनों का राज्य। जय हो आपकी। आइए। तो मित्रों अब जाते हैं उस हिस्से में। तो कोई टाइल्स नहीं, कोई मार्बल नहीं, कोई कुछ नहीं। ये तो अभी इन्हें सफेदी कर दी, नहीं तो मैंने तो गोबर से लिपाई कर रखी थी इसमें सर। इच्छा आपकी है, आइए, नहीं आइए आपकी इच्छा है, लेकिन बनेगा ही, रहेंगे हमारे कागज रहेंगे ऐसे ही। ये ऐसा रहा, कुछ गेस्ट बेचारे बच्चे अपने माँ बापों को लाना, और ये है वॉशरूम। माँ बाप आकर मुझे बूढ़े और तन के मारे थे, उनकी वजह से ये फिर ये चेंज किया, अटैच करना पड़ा। जी 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 जी। तो इसमें गर्म तो यहाँ एसी नहीं मिलेगा, यहाँ मिलेगा पंखा। ये पंखा चेंज हो रहा है। इससे पहले मैंने एक हरे कमरे में एक लालटीन और हाथ का पंखा दे रखा था, अगर जल्द से जल्द समझ लेगा कोई, क्योंकि मौसम बड़ा अच्छा था। नहीं मित्रों, ये रूम 2 साल के लिए बुक है, और जो गेस्ट है वो है यूके से। कल अपना सामान ऊपर रख सकते हैं नॉर्मल तो ये सब है इस यूनिक होम स्टे में। आ जाइएगा। जमाने के साथ नहीं, जमाना हमारे साथ चले, उस सोच के मालिक है हमारे आदरणीय चाचा जी। तो यहाँ पे जो है बैठने के लिए पत्थर है, पत्थर की ही जो है टेबल है। हाँ, कुछ प्लास्टिक कुर्सियाँ हैं जरूरत के हिसाब से। और यहाँ चाचा जी ने जो है 2 गायें पाली हुई हैं, क्योंकि गांव का माहौल है, गांव है, तो उसी प्रकार से यहाँ रखा हुआ है। बटरफ्लाई फेस्टिवल ये सारे हम इस एरिया में करते हैं। जी जी टेंट लगते हैं, स्टॉल लगती हैं ना जी। ये टॉयलेट बाथरूम है, सभी टेम्परेरी टॉयलेट बाथरूम सब जी 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 ना। तो मित्रों, बाबा साहब की विश्वास मत कीजिए। गूगल में मैंने चेक किया है, डिटेल है, कमेंट्स पढ़िएगा और एक बार यहाँ आके अनुभव लीजिएगा कि 5 स्टार और लो स्टार में क्या अंतर होता है, कहाँ पे आप ज़्यादा आनंदित होते हैं, कहाँ आपके मन को शांति मिलती है, कहाँ आपका मस्तिष्क प्रसन्न होता है, और कहाँ आपको लगता है कि कुछ नया पाया है। अब हमारे आदरणीय चाचा की जो सोच है वो कितनी ऊंची है उसका देते हैं प्रमाण। ये जो अशोक के आप वृक्ष देख रहे हैं ना मित्रों, ये वृक्ष नहीं है, ये जो हमारे चाचा जी हैं ये उनके वो मित्र हैं जो ईश्वर के पास पहुंच गए हैं। कब पहुंचे हैं? जब उत्तराखंड आंदोलन हुआ था, और उसका प्रमाण है ये लगाई हुई पट्टियां। कहीं कहीं पेंट उखड़ गया है, लेकिन ये बताएंगे। हाँ, यहाँ पे पढ़ सकता हूँ राजेश रावत, दीपक वालिया, राजीव मोहन, जियानंद बहुगुणा, जोगा सिंह, जुगमल, पौड़ी गढ़वाल से। तो ऐसा कौन करता है जो औरों से अलग हटके सोचता है? जिसको अपना बना लिया वो अपना हो गया, नहीं हुआ उसको भी अपना बनाने का प्रयास करने वाला मस्तिष्क, ये है हमारे आदरणीय चाचा जी के पास। चाचा जी, आपके पास ये बुकलेट्स हैं, जो बुक हैं, क्या है इसका उद्देश्य, क्या है, मतलब क्या है? ये बुकलेट्स हमने, जब हम इसमें
फ्लोरा एंड फ्यूना में नेचर कंजर्वेशन में काम कर रहे हैं। जी तो पौलगढ़ में पाई जाने वाली पतंगे, जी जी तितली जी और रात को उड़ने वाली पतंगे जो तितलियों की तरह होती हैं, जी जी तो उनके फोटोग्राफ्स लिए, उनके नाम, उनका एनालिसिस करके उनकी बुकलेट हमने बनाई। जी जी। हैं? तो कितने प्रकार के पाए आपने ये? तो ये 390 टाइप प्रकार के तो यहाँ चिड़िया पाई जाती हैं अच्छा जी। यहाँ पौलगढ़ में। जी जी और ऐसे ही करीब करीब 150 के आसपास तितली और पतंगे पाए जाते हैं। जी 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 जी। करीब 150 से ऊपर यहाँ पर के झाड़ी, पेड़, हाँ, हाँ, पौधे हाँ, हाँ। इस टाइप के हैं। तो इस टाइप की हमने एक बुकलेट तैयार कर रखी है। जी 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 इस टाइप का ये नमूना दे रखा है। जी 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 जी। ये देखो, ये तितलियों का है ना। तो मित्रों, ऐसा यूनिक होम स्टे ये दोनों आपको कहाँ मिलेगा? कहीं नहीं, यहीं मिलेगा, क्योंकि ये बना यहाँ है उत्तराखंड के पवलगढ़ में। बटरफ्लाइज, बर्ड्स एंड बर्ड्स। तो ये है खासियत इस होम स्टे की कि आपको जो है ये सब दिखाने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारी बातें जो हैं समय, परिस्थिति और भाग्य के सहारे चलती हैं। हमारे सोचने से करने से कुछ नहीं होता है। तो समय अच्छा हुआ तो आपको ये सब के दर्शन हो जाएंगे, समय अच्छा नहीं हुआ तो शायद एक का भी नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है बरसात हो, फॉग हो।